हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पैसेज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। गाइस, इस वीडियो में हम लोग 15 ऐसे पैसेजेस देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सारे आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, बट मैं आपको ये सारे पैसेजेस आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज पैसेज भी आ जाएंगे, कुछ एमसीक्यूज वाले पैसेज भी आ जाएंगे, डिस्कसिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज, पोएम बेस्ड पैसेजेस। ओके, तो इस प्रकार के पैसेजेस का जब करके जाएंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, तो आप लोग एक एक करके सारे पैसेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते जाइए, मैं आपको सारा पैसेज दिखाता जाऊंगा एंड इसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, हम लोग पैसेजेस को पढ़ते जाइएगा। देखिए, आप लोगों को पैसेज में पढ़ने में, जब आप एग्जाम में पैसेज करेंगे तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है ना कि पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा। क्योंकि जब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो आपको फायदा ये होगा कि आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा। आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको वही वर्ड यदि मिला, यदि उसी से रिलेटेड वर्ड वहाँ पे मिला, तो आप ये पकड़ पाएंगे कि हाँ इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो ऐसे करके आप लोग अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं रीडिंग सेक्शन में। देख लीजिए, कभी कभी सिनोनिम्स एंटोनियम्स भी दे दिए जाते हैं। 2 मार्क्स का आता है ये, और जो ऊपर में रहता है वो 6 मार्क्स का रहता है, तो ओवरऑल 8 मार्क्स का आता है एंड कभी कभी 10 मार्क्स के भी दे दिए जाते हैं। तो ये पहला हो गया। अब हम लोग पोएम बेस्ड देख लेते हैं, तो हम लोग पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये रहा इससे बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड प्रैक्टिस पेपर देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो फैक्चुअल पैसेज होता है ना, इसमें मेनली आप लोगों को डेटा दिया जाता है, डिफरेंट तरह के डेटा दिए जाते हैं, उसी के बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोग पहले फैक्चुअल पैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फैक्चुअल पैसेज से मेनली जो है ना वो एमसीक्यूज ही आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ओके, एंड इस पर आप लोगों का जो रीडिंग सेक्शन है वो मेनली एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा, तो अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। पढ़ लीजिए आप लोग इसे पूरी अच्छे तरीके से। उसके बाद एमसीक्यूज है इसके आगे, तो वो भी हम लोग देख लेंगे स्टूडेंट्स। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग का भी वीडियो दे दिया है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपके सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए थे आर्टिकल राइटिंग के लिए, स्पीच राइटिंग के लिए या फिर लेटर राइटिंग के लिए, उन सारे टॉपिक्स पर मैंने आपको वीडियो दे दिया है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं सारे टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इसके आगे हैं, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5 एंड 3.6। प्रैक्टिस पेपर 4 लिटरेरी पैसेज है, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये पैसेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके सारे पैसेजेस के। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे ना पैसेज का, उतना ज़्यादा आपको कल फायदा होगा। ओके, क्योंकि ना रीडिंग सेक्शन मेनली प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस पेपर को जरूर से जरूर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स। ओके, मैं आपको 15 पैसेज देने वाला हूँ, आप लोग इन 15 को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो यदि आप चाहें तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। यदि आप स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वो स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजीज वीडियो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करना है, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, तो आप लोग उन्हें भी जाकर के इजिली देख सकते हैं। एंड वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे किसी किसी चैप्टर से। ओके, और यदि आप नोट्स चाहते हैं, किसी मटेरियल्स का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल के मेंबरशिप का दाम भी ज़्यादा नहीं रखा है, तो यदि आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और वो ऐसा प्राइस है जो सभी लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, मेंबरशिप ज्वाइन करने में आपको नोट्स मिलेगा, मेंबर्स ओनली लाइव वीडियो होगा। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंबरशिप को ज्वाइन कर चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है। ये देख लीजिए पोएम है, अच्छे तरीके से पोएम को पढ़ लीजिए। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को पोएम। अब देखिए, इस पे आप लोगों को आंसर लिखना होगा। इसका ये वाला जो आंसर है ना, इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, जितना भी होगा आप लोगों को सारा बताना होगा। ये आपका होमवर्क हो गया, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने इसे सॉल्व किया या फिर नहीं किया।
तो आप लोग इन सारे पैसेजेस को, मतलब कि ये वाला जो पोएम बेस्ड, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक ही पूछ रहा हूँ, इसे सॉल्व कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर्स। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर 6 ये फैक्चुअल पैसेज एक बार फिर से आ गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के साथ क्या किया जाता है ना, कि एक लिटरेरी पैसेज दिया जाता है, उसके बाद एक पोएम दिया जाता है और एक फैक्चुअल पैसेज दिया जाता है। तो 3 दिए जाते हैं आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 3 मिलाकर के एक सेट होता है, क्योंकि 3 चीज आते हैं एक क्वेश्चन पेपर में। ओके, इस चीज को आप लोग सभी जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो इस चीज को समझ लीजिए कि एक लिटरेरी पैसेज आता है, एक पोएम आता है, एक फैक्चुअल पैसेज आता है। कभी कभी लिटरेरी पैसेज की जगह डिस्कर्सिव पैसेज भी दे दिया जाता है। तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये फैक्चुअल पैसेज है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। फैक्चुअल पैसेज में मेनली ना डेटा दिया जाता है या फिर किसी के बारे में बताया जाता है कि हाँ 1978 में 1988 में ये सब ऐसा था, उसके बाद इतना बढ़ोतरी हुआ, इतना उसमें घटोतरी हुआ। तो इस प्रकार की चीजें आपको फैक्चुअल पैसेज में देखने को मिलती हैं। ओके, इसमें मेनली आप लोगों को डाटा दिया जाता है किसी भी चीज का। आप लोग सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा एंड एक भी पैसेज को तो बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिएगा। प्रैक्टिस पेपर 7 ये भी लिटरेरी पैसेज है। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर के लिहाज से 2 सेट कंप्लीट कर लिए। ओके, 2 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, तीसरा सेट स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया एक लिटरेरी पैसेज, एक पोएम और एक फैक्चुअल पैसेज, ये तीनों मिलकर के एक सेट बनाते हैं किसी क्वेश्चन पेपर का। ओके, रीडिंग सेक्शन के लिए आप लोग आर्टिकल राइटिंग ये सब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, मैंने सारे टॉपिक्स में जो आपके बुक में दिए गए हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उस पर वीडियोस बना दिए हैं। एंड जो भी आता है ना वो आपके इंग्लिश रीडर बुक से ही आता है, उसी पे बेस्ड टॉपिक्स पे आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश रीडर के टॉपिक जितने भी दिए गए उसमें चैप्टर्स, उसे आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोग समझ लेंगे हम लोग अपने से भी लिख पाएंगे। ओके, एंड आप लोग जाकर के देख सकते हैं, लगभग सारे टॉपिक्स मैंने वीडियोस को अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को पैसेज का भी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को आर्टिकल्स का भी वीडियो मिल जाएगा। ये उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये 6 मार्क्स के, फिर यहाँ पे 2 मार्क्स का। ओके, लिटरेरी पैसेज 8 मार्क्स का होता है। इसे आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चंस देख लीजिए। अब देखिए प्रैक्टिस पेपर 8, ये एक पोएम बेस्ड है। स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। तो यदि आप किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं तो आप लोग किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस को ऐड किया गया है, वहाँ पे सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियोस भी एडेड है। तो यदि आप चाहें तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यदि आप लोग देख लेंगे एक बार वीडियो तो आप लोग इजिली किसी भी चैप्टर को समझ पाएंगे, चाहे वो पोएम हो चाहे वो फिर से आ गया फैक्चुअल पैसेज। एंड इस पैसेज के साथ क्या होगा, हमारा तीसरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग 5 सेट देखने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, इस वीडियो में। स्टूडेंट्स यदि आप लोग और भी पैसेज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइएगा, मैं आपके लिए और भी पैसेज ला दूंगा। ओके, जल्दी से आप लोग यस लिख के बताइएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए और भी पैसेजेस ला दूंगा। मेरे पास और भी पैसेजेस अवेलेबल है। एंड इस बार थोड़ा मैं लेवल हाई वाला लाऊंगा। ओके, थोड़े बड़े लेवल वाला लाऊंगा, ताकि उसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बट उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताना होगा। पहले इसे कर लीजिए, उसके बाद आप लोग यस लिख के बता दीजिएगा जब चाहते हैं तो। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा 3 सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथा सेट शुरू कर दिए लिटरेरी पैसेज के साथ, प्रैक्टिस पेपर नंबर 10। इसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ओके, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिए। गाइस यदि आप किसी भी मटेरियल का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये रहा इसके क्वेश्चंस, फिर से दिखा दिया मैंने आपको। अब पोएम बेस्ड, ये देखिए ये पोएम बहुत बड़ा है, बस इसे छोटा करके आप लोगों को दिया गया है। ओके, इसमें और भी स्टांजाज होंगे बट आप लोगों को 3 ही स्टांजा दिया गया है और उसी में बेस्ड क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये रहा।
प्रैक्टिस पेपर 12, ये डिस्कर्सिव पैसेज दे दिया गया है इस बार आप लोगों को। ओके, पोएम की जगह। ये रहा इसका क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स मैंने हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो यदि आप चाहते हैं तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को भी जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मैंने हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर यानी इंग्लिश हो चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, सारे के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक करवा दिए हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने जितने भी क्वेश्चन टिक करवाए थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन पेपर में से ऐसे ही टिक नहीं करवाता हूँ, मैं बहुत देर तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन टिक करवाता हूँ। तो यदि आप लोग चाहें तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर से आगे लिटरेरी पैसेज। एंड लास्ट सेट है 13 आएगा प्रैक्टिस पेपर, 14 आएगा, 15 आएगा, और 3 बचे हुए हैं। ओके, इसमें ये हो जाएगा पूरा। स्टूडेंट्स यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्रैक्टिस पेपर 14 ये पोएम है। एंड अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कभी तक आप लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा। देख लीजिए, मैं शॉर्ट करके दिखा दे रहा हूँ एक बार ताकि पूरा एक ही बार में आ जाए। स्टूडेंट्स आप लोग आर्टिकल ये सब अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। एंड इंग्लिश एग्जाम का आप लोग स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा, लास्ट आवर का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आप लोगों का। एंड ये हो गया लास्ट। ओके, ये लास्ट प्रैक्टिस पेपर हो गया। स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत ही धीरे धीरे 15 क्वेश्चन पेपर 15 प्रैक्टिस पेपर दिखा दिए पैसेज के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एजुकेशनल कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।